देश के साथ गद्दारी करने में ज्योति अकेले नहीं है। कैथल, नूह और मेलर कोटाला समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां से पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है और रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तानी सेना को तो पानी पिला दिया, लेकिन अब भारतीय जांच एजेंसियों के सामने पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने की नई चुनौती है। जासूसों का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब से लेकर असम तक फैला है। इसलिए जासूसों की पहचान करके उन्हें जेल भेजना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि कुछ घंटे में पुलिस और जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरियाणा और पंजाब पुलिस ने 6 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं और पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों का क्या नाम है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। मलेरकोटला, पंजाब, यहां से गजाला पकड़ी गई है। गजाला का काम पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से पैसे लेने का था और गजाला उन पैसों को दूसरे जासूसों तक पहुंचाती थी। कैथल, हरियाणा, यहां से पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह पकड़ा गया है। देवेंद्र सिंह भारतीय सेना की खुफिया जानकारी और फोटो आईएसआई को देता था। नूह, हरियाणा, यहां से अरमान नाम का पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो भारतीय सिम कार्ड मुहैया करवाता था। पानीपत, हरियाणा, यहां से पुलिस ने नोमान को गिरफ्तार किया है। नोमान इलाही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पल पल की अपडेट पाकिस्तान को दे रहा था। मलेरकोटला, पंजाब, यहां से पुलिस ने गजाला के अलावा यासीन मोहम्मद नाम के एक शख्स को भी पकड़ा है जो दूसरे जासूसों तक वित्तीय लेन देन करने में गजाला की मदद करता था। हिसार, हरियाणा, पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा है जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि वाले वीडियो शेयर करती थी और पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश से सीधे संपर्क में थी। जाते रहती है और भी जाते थे पाकिस्तान में घूमने की बात। पाकिस्तान में तो जाते हैं घूमने। गई थी ज्योति, गई होगी, कह रही थी मैं गई थी पाकिस्तान, एक आध बार गई थी। ये कह रही कि 2023 में 12 दिन या 10 दिन के वीज़ा लेके पाकिस्तान गई थी। कितनी बारी पाकिस्तान गई थी? 1-2 बार तो गई होगी। अच्छा। सिर्फ पंजाब, हरियाणा ही नहीं, असम में भी देश के गद्दारों पर शिकंजा कसा गया है। असम पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 7 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंटों और अधिकारियों को भारतीय नंबरों से ओटीपी भेजते थे और आईएसआई एजेंटों की भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में मदद करते थे। असम से 7 और हरियाणा, पंजाब से कुल मिलाकर 6 पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने देश के गद्दारों की धरपकड़ और तेज कर दी है। पुलिस खंगाल रही है कि आखिर देश में पाकिस्तानी जासूसों का नेटवर्क कहां तक फैला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा। सर्वदलीय बैठक में की गई आतंकी की रिहाई की मांग। हदियत उल हादी पाकिस्तान ने बैठक आयोजित की। इस मीटिंग में ये मांग उठाई गई। हाफिज की झूठी गिरफ्तारी का दावा पाकिस्तान करता है और नई नई झूठी कहानियां भी गढ़ता है। आतंकी हाफिज सईद को लेकर अब पाकिस्तान ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। सर्वदलीय बैठक की गई है और इस सर्वदलीय बैठक में आतंकी की रिहाई की मांग उठाई गई। दरअसल हदियत उल हादी पाकिस्तान ने ये बैठक आयोजित की थी और इसी दौरान बैठक में ये मांग उठाई गई है। भारतीय सेना के एक्शन से पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान का हर कोना भारत की जद में है।
सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा वीडियो शेयर किया और बताया कि दुश्मन को किस तरह सबक सिखाया। भारतीय नौसेना ने भी सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी कर पाकिस्तान को संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर है, कोई हिमाकत की तो पूरी पिक्चर दिखाना भी बाकी है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सेना की गजराज कॉर्प्स ने भी वीडियो जारी किया और बताया कि दुश्मन को ढूंढकर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रात को तकरीबन 9 बजे वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जो पूरे भारतवर्ष की ताकत हैं। अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र हर, बरसेगी ऊपर वर्दी हर। जिनका अदम्य साहस देश की ढाल है, तिरंगे की शान है। ऐसा होगा फिर कभी नहीं देखा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां हो, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी या समुद्र की लहरें, ये अडिग हैं, इनका जज्बा अडिग है। ये वो वीर जवान हैं जो शत्रुओं का नामो निशान मिटाकर रख देते हैं, जिनका खौफ हमेशा दुश्मन के दिल में बैठा रहता है। हाल ही में भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को भारत की ताकत और पाकिस्तान को उसकी हैसियत दोनों ही दिखा दी। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। भारतीय सैनिकों ने सरहद के पार ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी सैनिकों के कई पोस्ट तबाह हो गए। सिर्फ एक सटीक वार और पाकिस्तानी पोस्ट के चीथड़े उड़ गए। भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी सच्चे लोगों की रक्षा और दुश्मनों के सर्वनाश के लिए तैयार। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, या चुना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। आकाश की ऊंचाई हो या फिर समुद्र की गहराई, भारतीय नौसेना हमेशा तैयार है दुश्मन को जवाब देने के लिए, उसका अंत करने के लिए। किसी भी समय, किसी भी जगह हमेशा तैयार भारतीय नौसेना। ये है गजराज कॉर्प्स के वीर जवान, जिनके बढ़ते कदम शांत और हमला जानलेवा होता है, जिनका निशाना सटीक और वार घातक होता है, जिनकी उड़ान कहीं भी कभी भी दुश्मन को मात दे सकती है। साहस, टेक्नोलॉजी और युद्ध कौशल का ऐसा संगम जो गजराज सैनिकों का सबसे मजबूत हथियार है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना ये भारत की वो ताकत हैं जिनके लिए उनका कर्तव्य ही उनका मार्गदर्शक है, जिनका कर्म देश की रक्षा करना है, यही भारतीय सेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।